गूगल पे पर खेलो और कलेक्ट करो 10 गली क्रिकेट कार्ड्स। एक्सचेंज करो अपने दोस्तों के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे द क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टीचर्स की क्वालिटी पूछा जाए तो आपने कौन कौन सी क्वालिटीज़ बतानी है, तो हम डिस्कस करेंगे आज वही वाली क्वालिटीज़। तो फर्स्ट स्लाइड की हम और मूव करेंगे। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, आई थिंक सो हमारी फर्स्ट स्लाइड, जो टीचर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लिसनिंग एक क्वालिटी होती है जो टीचर में होनी चाहिए। मतलब क्या है कि टीचर को लिसन भी करना चाहिए, बच्चे की बात सुननी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। फ्रेंडलीनेस होना चाहिए टीचर। ओपन माइंड सेट होना चाहिए, उसका माइंडनेस ओपन होना चाहिए टीचर का। फीडबैक देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए टीचर में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीचर में। सो दीज आर द क्वालिटीज़ शुड बी इन टीचर। और टीचर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टीचर को पेशेंस होने चाहिए। टीचर के पास पेशेंस होने चाहिए, ठीक है। जिसके पास पेशेंस होंगे, गुड पेशेंस होंगे, वही टीचर बेस्ट होता है। टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए। जिस टीचर में क्रिएटिविटी है वो टीचर सक्सेसफुल है। उसमें क्रिएटिविटी में टीचर में बहुत से टीचर के माइंड में आइडियाज़ होने चाहिए, बहुत सी डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, डिफरेंट आइडियाज़ होने चाहिए, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए टीचर में। न्यू थॉट्स होने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, गुड ह्यूमर होना चाहिए, ह्यूमर सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए टीचर की। एंड किसी भी प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। क्रिएटिविटी होनी चाहिए और टीचर में अडेप्टबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अडेप्टबिलिटी, जिसमें अडेप्टबिलिटी होगी वही टीचर सक्सेसफुल टीचर होगा। अडेप्टबिलिटी का मतलब कि अपने आप को वो अडेप्ट कर लेनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन को उसको अडेप्ट करना आना चाहिए, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना आना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को चेंज करना आना चाहिए, तो होती है वो अडेप्टेबिलिटी। टीचर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टीचर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए, तो इम्पॉसिबल वर्ड को काटा होना चाहिए। इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए उसकी डिक्शनरी में। इम्पॉसिबल को काट के, अगर इम्पॉसिबल को हम काटें तो इसका मीनिंग क्या बनता है? आई एम पॉसिबल।
ठीक है, और इसी ही थॉट पर काम करना चाहिए, हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। नेक्स्ट, ऑन्थिसिज्म। टीचर में ऑन्थिसिज्म होना चाहिए। टीचर में ऑन्थिसिज्म का मतलब क्या होता है कि उसमें उत्साह फुल होना चाहिए, उत्साह भरपूर होना चाहिए। दैट टीचर इज़ गुड टीचर। उसमें उत्साहित करने की क्षमता होनी चाहिए, किसी बच्चे को, किसी अदर पर्सन्स को उत्साहित करना आना चाहिए। ये भी टीचर की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, टीचर को एक गुड लीडर भी होना चाहिए। टीचर को एक गुड लीडर भी होना चाहिए, जो दूसरों को गाइड कर सके, दूसरों को लीड कर सके। तो एक गुड लीडर होना भी टीचर एक क्वालिटी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। एज यूजुअल हमने लास्ट में जो बोला था कि जो लीडरशिप की क्वालिटी एक अहम रोल अदा करती है टीचर के लाइफ में। जो बेस्ट लीडर होगा वही बेस्ट टीचर होगा। दूसरों को लीड करना आना चाहिए। टीचर में मोटिवेशन बहुत होनी चाहिए। मोटिवेशन टीचर में फुल होनी चाहिए ताकि वो दूसरों को भी मोटिवेट कर सके। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचर का मोटिवेट होना। जो भी टीचर में स्किल्स होनी चाहिए उसमें से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखती हैं। टीचर में स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए। स्ट्रेटजी इसमें क्या आएगा, इंटरनेशनल सॉरी कम्युनिकेशन स्किल्स में टीचर में उसको प्रेज करना आना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, रैपट होनी चाहिए, इमीडिएसी होनी चाहिए, स्ट्रोक होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी, क्लैरिटी, कंफर्मेशन, केयर। So all these factors which are contribute to the quality of teacher. आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा पॉइंट। बहुत से आपको पॉइंट बनाने हैं यहाँ पे भी। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो जाना ही हमारा मकसद है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करते जाना, बताते जाना, डाउट्स पूछते जाना और हमारे साथ ओपन माइंड से डिस्कशन करते रहना। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड रहेगी दैट इज़, हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें क्या होगा कि टीचर को दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बेटर होनी चाहिए। उसको बात करने का एक अंदाज़ होना चाहिए, उसको बात रखने का एक अलग तरीका होना चाहिए। दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। सो ये क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। ओके,
इसके बाद आगे चलते हैं हम। पैशन, एक टीचर के में पैशन होना चाहिए, पर्टिकुलर पैशन होना चाहिए, तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी आप सक्सेस को पा सकता है। इफ़ देयर इज़ नॉट पैशन और शी इज़ नॉट इन पैशन, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अपनी ड्यूटी के लिए, अपने काम के लिए पैशन होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, इट्स माई नॉट ए जॉब, इट्स माई पैशन। तो आपको पैशन बनाकर रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है कि जितनी चाहे जो मर्जी डिफ़िकल्टी हो उसको ओवरकम करना आना चाहिए। इतना उस खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इसको ओवरकम कर सके, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो उसके लिए इनर पावर चाहिए होती है, इनर स्ट्रेंथ बोली होती है। तो ये भी एक गुड टीचर क्वालिटी है, ये भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये थी हमारी लास्ट स्लाइड। और लास्ट में आपका बहुत थैंक्स जो आपने इस स्लाइड को देखा, इस पीपीटी को देखा, और अपने में जो भी आपने ये क्वालिटीज़ देखी हैं वो अपने टीचर में, अपने टीचिंग प्रोफेशन में लाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी नोट पर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। केमिस्ट्री वेव का साथ देते रहना, और हम इसी तरह सक्सेसफुल होते रहेंगे, इसी तरह हम मूव करते रहेंगे।